आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे युद्ध की जो देखिए सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ा गया था। नहीं, ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, स्वतंत्रता की। ये कहानी है हल्दी घाटी की। सोचिए, एक अकेला राज्य और उसके सामने एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य। तो सवाल यही है ना, कि होता क्या है जब एक छोटा सा राज्य एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे देता है। और हल्दी घाटी की पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल का जवाब है। एक तरफ था मेवाड़, एक राजपूत राज्य जो अपनी आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य, मतलब उस वक्त की सुपर पावर जिसका दबदबा पूरे हिंदुस्तान पर था। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई थी ही नहीं। असल में ये दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थी आजाद रहने की जिद और दूसरी तरफ थी अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाने की महत्वाकांक्षा। और इस टकराव के सेंटर में कौन थे? दो बहुत ही शक्तिशाली शासक। एक तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उनका एक ही प्रण था कि उनकी मातृभूमि किसी के सामने झुकेगी नहीं। और दूसरी तरफ थे मुगल सम्राट अकबर, जिनका सपना या कहें महत्वाकांक्षा पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने की थी। और इस ऐतिहासिक टक्कर के लिए स्टेज कहाँ सजा? हल्दी घाटी में। बड़ा दिलचस्प नाम है ना? ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां की मिट्टी का रंग एकदम हल्दी जैसा पीला है। और इसी संकरे से दर्रे ने इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक को अपनी आंखों से देखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात लड़ाई तक पहुंची कैसे? आखिर ऐसी क्या वजह थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस टकराव को एक भयंकर आग में बदल दिया? चलिए अब जरा इसकी वजहों को समझते हैं। देखिए, इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, अकबर की विस्तारवादी नीति। वो अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे। दूसरी वजह, मेवाड़ का अपनी आज़ादी को लेकर कोई भी समझौता न करने का पक्का इरादा। और तीसरी, और शायद सबसे अहम वजह थी अकबर की राजपूत नीति। देखिए, अकबर ने कई राजपूत घरानों से रिश्ते बना लिए थे, गठबंधन कर लिए थे, लेकिन महाराणा प्रताप को लगा कि ये तो उनकी आज़ादी के लिए एक बड़ा खतरा है, और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। तो जब जंग का समय आया तो बैटलफील्ड पर जो सीन था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ये सचमुच एक छोटे से राज्य की एक बहुत बहुत बड़े साम्राज्य से सीधी टक्कर थी। अगर हम सैनिकों की गिनती की बात करें तो यह अंतर चौंकाने वाला था। महाराणा प्रताप की सेना में भील योद्धाओं को मिलाकर करीब 20,000 सैनिक थे, और उनकी कमान कौन संभाल रहा था? हाकिम खान सूर। दूसरी तरफ मुगल सेना लगभग 40,000 की। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इतनी बड़ी मुगल सेना का सेनापति भी एक राजपूत ही था, राजा मान सिंह प्रथम। मतलब साफ है, मुगलों की सेना मेवाड़ से लगभग दोगुनी थी। और सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मेवाड़ के हर सैनिक के लिए एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर रहा होगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही कागज पर तो पलड़ा पूरी तरह मुगलों की तरफ झुका हुआ था। और फिर वो दिन आ ही गया, एक ऐसा दिन जिसने इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। 18 जून 1576, वो तारीख जब हल्दी घाटी का शांत मैदान एक खूनी रणभूमि में तब्दील हो गया। 18 जून 1576 की सुबह सूरज निकला और दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। हवा में एक अजीब सा तनाव था, और फिर कुछ ही पलों में हल्दी घाटी का वो शांत दर्रा तलवारों की खनक और युद्ध के नारों से गूंजने लगा। और लड़ाई के बीच अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, वो खुद बिजली की तेजी से मुगल सेना के बीचों बीच घुस गए। जंग इतनी भयंकर थी कि कहते हैं कुछ ही घंटों में हल्दी घाटी की पीली मिट्टी खून से लाल हो गई थी। और इसी शोर शराबे और मारकाट के बीच चेतक ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। इस भयानक लड़ाई में चेतक बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन अपने मालिक के लिए उसकी वफादारी तो देखिए। उसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और महाराणा को उस रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाल ले गया। और कहते हैं कि उन्हें एक महफूज जगह पर पहुंचाने के बाद ही चेतक ने अपने प्राण त्यागे। तो युद्ध का नतीजा क्या रहा? कौन जीता, मुगल या महाराणा प्रताप? सच कहूं तो इस जंग की कहानी नतीजों से कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए अब इसकी विरासत को, इसकी लेगेसी को समझते हैं। अगर हम प्योरली मिलिट्री टर्म्स में देखें तो हाँ, मुगल सेना ने मैदान पर कब्जा कर लिया, लेकिन
वो अपने असली मकसद में पूरी तरह नाकाम रहे। वो न तो महाराणा प्रताप को पकड़ पाए और न ही उनके लड़ने के जज्बे को तोड़ पाए। असल में मेवाड़ का संघर्ष इस लड़ाई के बाद रुका नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो गया। और शायद यही वो वजह है कि हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई बनकर नहीं रह गया। ये भारतीय इतिहास में वीरता का, स्वाभिमान का और अपनी आज़ादी के लिए कभी हार न मानने वाले जज्बे का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। ये हमें एक बात सिखाता है कि असली हार तब नहीं होती जब कोई मैदान में हारता है। असली हार तब होती है जब कोई लड़ना ही छोड़ देता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या सच्ची जीत का फैसला सिर्फ और सिर्फ युद्ध के मैदान पर होता है, या फिर सच्ची जीत उस लड़ने की भावना में है, अपने उसूलों पर आखिरी दम तक टिके रहने में है? हल्दी घाटी की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।